नमस्ते, स्वागत है आयुर्वाणी में। आज हम देखेंगे अष्टांग हृदय से चिकित्सा चतुष्पाद के बारे में। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान के पहले अध्याय में मतलब आयुष कामी अध्याय में इसका वर्णन आया है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस टॉपिक पे 5 मार्क्स का एक SAQ या फिर 10 मार्क्स का एक LAQ कंफर्म आता ही है, इसीलिए ध्यान से समझें। इसका श्लोक है भीषक द्रव्यानुपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्सितस्य निर्दिष्टम प्रत्येकम तच्चतुर्गुणम। एक बार फिर से कहेंगे, भीषक द्रव्यानुपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्सितस्य निर्दिष्टम प्रत्येकम तच्चतुर्गुणम। इसका अर्थ है भीषक यानी कि वैद्य, द्रव्यानुपस्थाता यहाँ पे संधि हुई है या न संधि, द्रव्यानि प्लस उपस्थाता, तो भीषक यानी कि वैद्य, द्रव्य यानी कि औषधि, उपस्थाता मतलब परिचारक और रोगी, इन चारों को चिकित्सा के चतुष्पाद कहा गया है क्योंकि किसी भी चिकित्सा के सफलता के लिए इन चारों का होना आवश्यक है। फिर है चिकित्सितस्य निर्दिष्टम प्रत्येकम तच्चतुर्गुणम, तत् प्लस चतुर्गुणम, श्चुत्व संधि लगी है यहाँ पे, तो चतुर यानी कि 4। तो इसका अर्थ है कि भीषक, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी, इन चारों में 4-4 गुण का होना आवश्यक है। अब ये 4-4 गुण कौन से हैं वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले भीषक, दक्षस तीर्थार्थ शास्त्रार्थो दृष्टकर्मा शुचिर्भीषक। दक्षस तीर्थार्थ शास्त्रार्थो दृष्टकर्मा शुचिर्भीषक। तो भीषक में दक्ष, तीर्थार्थ, शास्त्रार्थो, दृष्टकर्मा और सूचि, ये 4 गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले दक्ष मतलब वैद्य को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए। तीर्थार्थ शास्त्रार्थ मतलब गुरु से प्राप्त किया हुआ शास्त्र का उसे गहरा ज्ञान होना चाहिए। दृष्ट कर्मा, दृष्ट कर्मा मतलब भीषक को थ्योरेटिकल नॉलेज तो होनी चाहिए, उसके साथ साथ उतनी ही प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। मतलब वैद्य ने चिकित्सा कार्य का खुद से प्रत्यक्ष देखा हुआ और किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है सूची। सूची मतलब भीषक शरीर, मन और वाणी से पवित्र होना चाहिए। ये तो हो गया भीषक के बारे में। अब हम देखेंगे औषधि के बारे में। बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्य औषधम। औषधि में बहुकल्प, बहुगुण, संपन्न और योग्य, ये 4 गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले है बहुकल्पम। बहुकल्पम मतलब औषधि को अनेक रूपों में तैयार किया हुआ होना चाहिए, जैसे कि चूर्ण, क्वाथ, वटी इत्यादि। बहुगुणम, बहुगुणम मतलब जिसमें अनेक औषधीय गुण हो या फिर रोगों को दूर करने में वो सक्षम हो। संपन्नम, संपन्नम मतलब वो ताज़ी हो, शुद्ध हो और दोष रहित हो। और योग्य, योग्य मतलब वो रोग, रोगी, देश, काल, अवस्था, इनके अनुसार वो उपयुक्त हो। अब हम देखेंगे परिचारक मतलब उपस्थाता के बारे में। इसका श्लोक है अनुरक्त शुचिर्दक्षो बुद्धिमान परिचारक। परिचारक में अनुरक्त, सूची, दक्ष, बुद्धिमान, ये 4 गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले है अनुरक्त। अनुरक्त मतलब जो परिचारक है, जो उपस्थाता है, वो रोगी के प्रति प्रेम और स्नेह की भावना रखने वाला होना चाहिए। सूची यानी कि जो परिचारक है वो शरीर, मन, वाणी से पवित्र होना चाहिए। दक्ष मतलब वो कर्तव्य के प्रति तत्पर होना चाहिए, कार्यकुशल होना चाहिए और साथ ही परिचारक बुद्धिमान भी होना चाहिए। नेक्स्ट है रोगी। रोगी का श्लोक है आढ़्यो रोगी भिषक वश्यो ज्ञापक सत्व वानपी। आढ़्यो रोगी भिषक वश्यो ज्ञापक सत्व वानपी। तो रोगी में आढ़्य, फिर भिषक वश्य, फिर ज्ञापक और सत्ववान, ये 4 गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले है आढ़्य। आढ़्य मतलब रोगी धनवान होना चाहिए, अपना इलाज करने में और औषधि के लिए उसके पास पर्याप्त धन होना चाहिए। फिर है भिषक वश्य। भिषक वश्य मतलब उसने वैद्य की आज्ञा, वैद्य के निर्देशों का पालन करना चाहिए। वैद्य ने बताए हुए पथ्य अपथ्य का पालन करने वाला होना चाहिए। फिर है ज्ञापक। ज्ञापक मतलब रोगी को अपनी बीमारी, लक्षणों और तकलीफों के बारे में स्पष्ट रूप से बताते आना चाहिए।
ताकि जो वैद्य है इन सब से वो सही रोग निदान कर सके और योग्य चिकित्सा कर सके। फिर है सत्ववान। सत्ववान मतलब वो धैर्यवान, साहसी और सहनशील होना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ व्याधि ऐसी होती है जो कष्ट साध्य होती है, तो ऐसे में उपचार के दौरान रोगी में सहनशीलता होनी चाहिए। ये हो गया रोगी के बारे में। ये एक शॉर्ट समरी है टेबुलर फॉर्म में, जो आप एग्जाम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो ताकि आपको और अच्छे मार्क्स मिल सके। जैसे कि भिषक में दक्ष, तीर्थार्थ, शास्त्रार्थ, दुष्टकर्मा सूची, ये 4 गुण होने चाहिए। द्रव्य में बहुकल्प, बहुगुण, संपन्न, योग्य, ये 4 गुण होने चाहिए। उपस्थाता में अनुरक्त, सूची, दक्ष और बुद्धिमान, ये होना चाहिए। और योगी में आढ़्य, विषववश्य, ज्ञापक, सत्ववान, ये सब होना चाहिए। तो ये था चिकित्सा के चतुष्पाद के बारे में। ऐसी और आयुर्वेद रिलेटेड वीडियोस के लिए जुड़े रहे आयुर्वाणी से। धन्यवाद।